जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती वो दरअसल जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग के पुंछ ज़िला में पहुंची और पुंछ ज़िला में जा कर के उन्होंने वहां के नवग्रह मंदिर में जलाभिषेक किया। शिवलिंग पर जब जलाभिषेक किया गया, ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो कुछ दिन पहले तक ये कहती थी, जब याचिका खारिज हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो डिलिमिटेशन हुआ है जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद, उसको चुनौती दी थी। लेकिन जब वो चुनौती देने वाली याचिका रद्द कर दी गई, खारिज कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद क्या बयान आया था महबूबा मुफ्ती का? महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि ये जानबूझकर राजनीति की जा रही है, जम्मू कश्मीर को हिंदू बहुल स्टेट बनाने की साजिश है। ये बयान था महबूबा मुफ्ती का, जो कुछ दिन पहले तक कह रही थी कि जम्मू कश्मीर को हिंदू बहुल राज्य बना दिया जाएगा, यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज कर दी जाएगी। आज वही महबूबा मुफ्ती जम्मू संभाग के पुंछ जिला में पहुंचती हैं, मंदिर में जलाभिषेक करती हैं, और भी इससे जुड़े कई सारे पहलू हैं, हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। और ना ही सिर्फ महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला का भी यही बयान आया था। नवरात्रों में आपको फारूक अब्दुल्ला भजन गाते हुए दिखाई देंगे जम्मू में, कई सारी रैलीज़ में भजन गाते हुए दिखाई देंगे नवरात्रों में, और उनका भी यही सेम टू सेम यही बयान था। महबूबा मुफ्ती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे वो, और उन्होंने भी यही कहा था कि क्या हिंदू बहुल राज्य इसको बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए, महबूबा मुफ्ती के जो बयान सामने आए थे, 68% तो जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आबादी है, लेकिन फिर ये हिंदू बहुल राज्य कैसे बन जाएगा? और अगर इतिहास में अगर हम चले जाएं, आज से 10-20 साल पुराना इतिहास नहीं, दशकों पुराना इतिहास, जम्मू कश्मीर कश्यप ऋषि की बसाई हुई भूमि है। कश्यप ऋषि के नाम पर कश्मीर का नाम पड़ा है। लेकिन ये जो वहाँ पर मुस्लिम आपको आबादी दिखाई दे रही है, ये पिछले कुछ दशकों में वहाँ पनपी है। ख़ास तौर पर 1990 का वो दशक, जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ से, लाखों कश्मीरी पंडितों को भगाया गया ये बोल करके कि या तो कन्वर्ट हो जाओ, इस्लाम धर्म कबूल कर लो, या तो मर जाओ, या तो भाग जाओ। उसके बाद लाखों लोगों को वहाँ से अपना घर छोड़ना पड़ा। उसके बाद वहाँ पर मुस्लिम आबादी पनपी, और हमने देखा किस प्रकार से वहाँ पर, चाहे फिर वो सुरक्षा बलों पर लाठी चलाना हो, पत्थर बरसाना हो, अब कहीं ना कहीं उन घटनाओं में रोक लगी है, बिल्कुल निम्न स्तर पर आ चुकी हैं, बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर ना के बराबर वो घटनाएं देखने को मिल रही हैं। बहरहाल, अब ये जो मंदिर में जलाभिषेक की घटना है, जलाभिषेक भी कर दिया शंकर भगवान का, और उसके बाद स्पष्टीकरण भी दे दिया महबूबा मुफ्ती का। उसके बाद स्पष्टीकरण आता है कि मैं मंदिर में पहुंची थी, वहाँ पर किसी ने मेरे हाथ में पानी से भरा हुआ जो है बर्तन पकड़ा दिया, तो इसीलिए मैंने जलाभिषेक कर दिया। यानी कि ये जलाभिषेक मन से भी नहीं था, किया भी फिर मन से भी नहीं था। स्पष्टीकरण भी दे दिया कि मेरा जलाभिषेक करने का कोई मन नहीं था, लेकिन क्योंकि किसी ने हाथ में बर्तन पकड़ा दिया इसलिए मैंने कर दिया। बहरहाल, उसके अलावा एक और स्टेटमेंट यहाँ सामने आता है, मंदिर गए, मंदिर में भी राजनीति। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये पीडीपी के सीनियर लीडर यशपाल शर्मा ने ये मंदिर बनवाया था, इसलिए मैं इस मंदिर में आई हूँ। अब यहाँ पर अगर बात की जाए, मंदिर कोई भी बना सकता है, लेकिन उसमें भी राजनीति। ठीक है, आप क्लेम कर सकते हैं कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ने बनाया, लेकिन उसी मंदिर में जाना जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता ने बनाया, कहीं ना कहीं ये आपका राजनीतिक परिदृश्य किशोर आप देखते हैं कि आपका सोच विचार है वहाँ के लोगों के प्रति, वहाँ की आस्था के प्रति, वो दर्शाता है। क्योंकि उस पुंछ ज़िले की बात की जाए तो बाबा बर्फानी भी उसी पुंछ में स्थित है। बहरहाल, अब यहाँ पर वो पहुंची तो हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको ड्रामा बताया है। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन रणबीर सिंह पठानिया, RS पठानिया, जो कि विधायक भी रह चुके हैं रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उनका इस पर अब बयान सामने आया है। ये जो महबूबा मुफ्ती मंदिर में गई हैं, RS पठानिया ने कहा है कि ये वही महबूबा मुफ्ती हैं, उसी पीडीपी की पार्टी से आती हैं, जिसने आज से 15 साल पहले 2008 में जब जम्मू कश्मीर में अमरनाथ भूमि आंदोलन हुआ था, उस समय जो वहाँ पर कर्फ्यू चले थे, जो पूरा आंदोलन जम्मू कश्मीर में हुआ था, दरअसल जो अमरनाथ भूमि थी उसको सरकार अपने कब्ज़े में लेना चाह रही थी। वो भी एक श्राइन बोर्ड के अंडर है, उस श्राइन बोर्ड को गवर्नर हेड करते हैं।
और उसके बाद पूरा बवाल जम्मू कश्मीर में मचा था, ख़ास तौर पर जम्मू संभाग में। उसको लेकर के पूरा विद्रोह वहाँ पर हुआ था, सड़कों पर लोग निकल आए थे, लोगों ने अपनी जान तक गंवाई है उस प्रोटेस्ट में। और वो प्रोटेस्ट किस नाते था? जो पीडीपी की वहाँ सरकार थी, ना ही सिर्फ पीडीपी, कोलिशन गवर्नमेंट थी कांग्रेस के साथ, इन्होंने वो फैसला लिया था। क्या है आरएस पठानिया का पूरा स्टेटमेंट, ये हम आपको बताते हैं। आरएस पठानिया ने इस मामले में कहा है कि अमरनाथ धाम के लिए ज़मीन के अलॉटमेंट का विरोध किया था महबूबा मुफ्ती ने। श्रद्धालुओं के लिए इस ज़मीन पर निवास स्थान बनाए जाने थे। अब उनका मंदिर जाना केवल एक ड्रामा है, इससे उनको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर राजनीतिक ड्रामों से कुछ हासिल होता तो जम्मू कश्मीर आज समृद्धि का बाग बन गया होता। ये दरअसल इसलिए कहा जा रहा है आरएस पठानिया की तरफ से क्योंकि उस समय जम्मू में लगभग 3 महीने तक स्कूल बंद, कॉलेज बंद, पूरा का पूरा सन्नाटा पसर गया था जम्मू की सड़कों पर। और वो फैसला लिया गया था पीडीपी और कांग्रेस की सरकार की तरफ से। और अगर उस प्रोटेस्ट की बात की जाए, लोगों ने अपनी जान गंवाई। मैं खुद उस प्रोटेस्ट का हिस्सा रह चुका हूँ। 2008 में ये बम बम बोले आंदोलन के नाम से इसको जाना जाता है। मैं महज 10 साल का था उस समय, लेकिन हमें सड़कों पर निकलना पड़ा क्योंकि सरकार का जो फैसला था, जो रवैया था सरकार का, खासतौर पर हिंदुओं के प्रति, ये मैंने आपको पूरा विस्तार पूर्वक इसलिए बताया कि आपको समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में इन राजनेताओं ने क्या क्या किया है वहाँ के हिंदुओं के लिए। 2008 में आप इस तरह के जो है बयान देते थे, इस तरह के फैसले लेते थे, लेकिन आज सत्ता का परिवर्तन देखिए, वोट बैंक की राजनीति देखिए। जिस अमरनाथ भूमि, जो भगवान शंकर का इतना पौराणिक इतिहास वहाँ से जुड़ा हुआ है, वहाँ के लिए आप ऐसे फैसले लेते थे, लेकिन आज आप जलाभिषेक करने के लिए जो है आपको मजबूर होना पड़ा। और उसके बाद आप स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक कहीं खराब ना हो जाए। क्योंकि देवबंद के मौलाना का भी बयान सामने आ चुका है। जी हाँ, देवबंद के मौलाना इसको गलत बता रहे, कह रहे हैं ये इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बयान तो आ गया है, क्या फतवा भी जारी होगा महबूबा मुफ्ती के खिलाफ? क्योंकि वो जलाभिषेक किया उन्होंने जा करके। अभी कुछ दिन पहले एक और स्टेटमेंट उनका आया था हिंदुओं के प्रति, कहा था कि हिंदुओं के लिए सबसे पहले लड़ने वाली पार्टी पीडीपी होगी, सबसे पहले पीडीपी जो है आगे खड़ी होगी। अगर जो बुलडोज़र कार्रवाई जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण विरोधी जो कार्रवाई चल रही थी उसको लेकर बयान सामने आया था। फिर सवाल उठाए थे कि बताइए आज तक कोई आपने ये जो है डोगरा प्रशासक क्यों नहीं बनाए, डोगरा गवर्नर क्यों नहीं बनाया? डोगरा दरअसल जम्मू संभाग की एक कम्युनिटी है, 85% इसमें डोगरा आते हैं, जितने भी हिंदू वहाँ रहते हैं। मैं खुद एक डोगरा हूँ। लेकिन लोगों ने उस समय सवाल ये उठाया था कि आखिरकार पीडीपी ने या फारूक अब्दुल्ला ने कितनी बार डोगरा छोड़िए किसी हिंदू को सीएम के लिए जो है यहाँ पर चेहरा उतार करके बना करके उतारा हो? खुद कभी कुछ नहीं किया, खुद कभी हिंदुओं की बात के लिए नहीं सोचा, हमेशा मुस्लिमों के लिए लड़ते रहे। हमेशा कभी भी कुछ चीज़ हुई, ये मुस्लिमों के विरुद्ध है, मुस्लिमों के विरुद्ध है, ये पाकिस्तान इससे ये हो जाएगा, हमेशा ऐसे ही बयान इनके सामने आते हैं, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो चाहे महबूबा मुफ्ती हो। लेकिन अब इनका हिंदुओं के प्रति अचानक से वो प्रेम जाग उठा है। सुप्रीम कोर्ट से याचिका भी खारिज हो गई, लेकिन वो डिलिमिटेशन में भी आपको बता दें अभी भी कश्मीर की सीटें ज़्यादा हैं, क्षेत्रफल जम्मू का ज़्यादा है, आबादी जम्मू की ज़्यादा है, अभी भी वहाँ की सीटें ज़्यादा हैं। उसके बावजूद इनका जो रोना है, जो विलाप ये लोग करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें इनकी राजनीतिक मंशा जुड़ी हुई है। बहरहाल अब महबूबा मुफ्ती जो गई, मंदिर में जाके जलाभिषेक किया और इसको लेकर बीजेपी ने कहा कि ये ड्रामा है। दूसरी तरफ देवबंद के मौलाना कहते हैं कि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है, ये गलत है, आप ऐसे नहीं कर सकती। लेकिन कहीं ना कहीं इसको आने वाले चुनावों के मद्देनज़र देखा जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक के साथ हिंदू वोट बैंक पर अब नज़र है पीडीपी की। आज तक कभी नहीं सोचा गया जम्मू के हिंदुओं के लिए, ना तो कश्मीर के हिंदुओं के लिए, ना जम्मू संभाग के हिंदुओं के लिए सोचा गया, लेकिन आज एकदम से ये प्रेम परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बहरहाल अब इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।